असुरों ने चालाकी करके घड़ा छीन लिया, लेके भाग गए। तो भागते समय 4 स्थानों पर अमृत छलका, घड़ा छलका था, इसीलिए 4 जगह कुंभ मनाया जाता है। जय सिया राम। 13 जनवरी से प्रयागराज में कुंभ की शुरुआत होने जा रही है। सुनने में आ रहा है कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग देश विदेश से आएंगे। कुंभ का क्या ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है, कुंभ में स्नान करने से क्या होता है, इसी अवसर पर मकर संक्रांति के अवसर पर ही कुंभ क्यों लगता है, ये सब जानने के लिए हम इस समय अयोध्या धाम में हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज जी के पास भागवत कथा पीठ के पीठाधीश्वर हैं आप। भागवत कथा और रामायण की आप पढ़ाते हैं बच्चों को। थोड़े में आप जान लीजिए, आपने बड़ी मुश्किल से हमको समय मिल पाया, चूँकि अभी आपका समय है, विद्यार्थियों को भी पढ़ाने जा रहे हैं। महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। मेरे प्रश्न को समझ गए होंगे, कुंभ क्या है? कुंभ शब्द का अर्थ घड़ा होता है। ऋग्वेद में चतुरः कुंभान प्रवर्तन्ते ये वाक्य आया है कि भगवान, वैसे कुंभ शब्द का विष्णु सहस्त्रनाम में भी नाम है, मैंने कुंभ मैंने भगवान भी होता है, और लोक में कुंभ मैंने घड़ा होता है। जब अमृत मंथन किया गया भगवान की प्रेरणा से, तो अमृत कलश लेकर धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। तो धन्वंतरी भगवान प्रकट होकर भगवान तो भगवान कहते नौमे द्वेष न प्रिय, भगवान का कोई द्वेष नहीं, प्रिय नहीं। भगवान चाहते थे दोनों श्रम के तो दोनों को बंटवारा किया जाए, लेकिन असुरों ने चालाकी करके घड़ा छीन लिया, लेके भाग गए। तो भागते समय 4 स्थानों पर अमृत छलका, घड़ा छलका था, इसीलिए 4 जगह कुंभ मनाया जाता है। और विशेष करके जब विशेष योग होता है, जैसे बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं, तभी हर 12 साल में वह कुंभ होता है। उसमें माना जाता है जो कुंभ के पर्व, जैसे मकर संक्रांति में सूर्य भगवान मकर संक्रांति में आते हैं, तो प्रतिवर्ष माघ मेला में कल्पवास होता, स्नान होता है, लेकिन 12 साल में जो मकर संक्रांति सूर्य भगवान आते हैं उसका विशेष महत्व है। और इसमें स्नान करने वाले को निश्चित वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और तीर्थराज प्रयाग तो भाई ब्रह्मा जी की यज्ञ भूमि रही है, सबसे पहले यज्ञ प्रयाग में ही हुआ है, इसलिए इस दृष्टि से भी प्रयाग तीर्थराज कहे जाते हैं, अपार महिमा है उनकी। और तीर्थराज चूँकि यूपी में है, भगवान के सभी अवतार यूपी में हुए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। अब विशेष करके यूपी बिहार के लोग आते हैं, और आते तो सभी लोग हैं, देश विदेश के भी लोग, देश विदेश से भी लोग आते हैं, पर अयोध्या के समीप है, इस वजह से भी लोग, काफ़ी लोग जाते हैं, स्नान करते हैं और अधिक से अधिक पुण्य का लाभ लेते हैं। इस समय पूरे विश्व के सभी संत महापुरुष मंडलेश्वर जगत गुरु लोग पधार रहे हैं, और विशाल संगम हो रहा है महाराज, नज़ारा देखते ही बन रहा है कुंभ का जो है। और देखिए, कुंभ और महाकुंभ 2 होता है, इसमें क्या अंतर पाया जाता है? कुंभ जो है 6 साल में आता है, अब महाकुंभ 12 साल में आता है। वो कुंभ को अर्ध कुंभ भी कहा जाता है। तो अर्ध कुंभ जो है हरिद्वार में और प्रयागराज में 2 जगह अर्ध कुंभ होता है, अब बाकी जगह नासिक में और उज्जैन में महाकुंभ होता है, और 2 जगह अर्ध कुंभ मनाया जाता है। जी, इसका क्या लाभ है आपके पुराणों में, क्या कहाँ है? पुराणों के अनुसार जो है लिखा है, कुंभ काले समुत्पन्ने यह स्नाति नरः स वैकुंठम प्रयाति। कुंभ का योग पढ़ने पर हम, जैसे अमृत कुंड है, ब्रह्म कुंड है, वहाँ पर जो है 3 कुंडों में स्नान करने से, हर की पैड़ी में विशेष स्नान का महत्व है, वहाँ स्नान करने से जीव के सारे अलाय बलाय दूर हो जाते हैं, और वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, और ब्रह्मत्व को प्राप्त कर जाता है। जी। तो ये कुंभ हर 12 वर्ष बाद आता है? हर 12 साल पर आता है, और 6 साल पर अर्ध कुंभ आता है। अच्छा। जी। इसमें महाराज ये शाही स्नान को लेकर अब की बार थोड़ा सा बड़ा विवाद चल रहा है। शाही क्या है? शाही का मतलब पहले वैसे जैसे राजा लोग गाजे बाजे के साथ स्नान करने निकलते थे, ऐसे हमारे संत महामंडलेश्वर जगत गुरु लोग शाही का मतलब राजा की तरह से छत्र चमर लगा करके और साज बाज के साथ स्नान करने जाते हैं। तो विवाद तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बाद में सामंजस्य बन जाता है। हाँ, ये शाही शब्द थोड़ा लोग उर्दू से इसको रिलेट करते हैं, क्या सही है? हाँ, ये है। जैसे पहले पेशवाई होता था कुंभ में, अब पेशवाई हट गया, तो नगर प्रवेश कर रहे हैं उसको जो है। इसी तरह शाही का मतलब राजा की तरह स्नान करने की विधा है। जैसे राजा लोग समाज के साथ लश्कर के साथ चलते हैं, इसी तरह महात्मा लोग भी अपने शिष्य मंडली के साथ जो है गंगा स्नान करते हैं, संगम स्नान करते हैं, उसी को शाही स्नान कहा जाता है। पेशवाई क्या होता था?
पेशवाई का मतलब जैसे अपने रामानंद संप्रदाय के सभी संत इकट्ठा होकर के आगरा में जो क्या बोलते हैं प्रयाग में प्रवेश करते हैं, उसी को पेशवाई पहले बोला जाता है। और उसी को वर्तमान में नगर प्रवेश कहते हैं। जी, तो इसको लेकर विवाद काहे उत्पन्न हो रहा है? विवाद कभी कभी जो है ना थोड़ी बहुत, अभी जो कुछ महात्मा लोग को ज़मीन जहाँ मिलता था वहाँ नहीं मिल रहा, इस पर विवाद हो जाता है। और कभी कभी फैसिलिटी किसी को कम मिलती है तो विवाद हो जाता है। लेकिन योगी जी सबसे मिल करके सामंजस्य बना रहे हैं, संभव है इस बार विवाद नहीं होगा और सब लोग हर्षोल्लास के साथ कुंभ स्नान करेंगे। ये अखाड़े जो लगते हैं कितने दिन के होते हैं, इसका क्या है? अखाड़े तो सुरक्षा के लिए होते हैं। कुंभ में आपसी विवाद न हो, कहीं किसी प्रकार का, हाँ जी, और सबको उचित, जैसे आपको बहुत पहले से मिल रहा, हम नए आ गए तो हमको नहीं मिल रहा, तो सबको यथोचित स्थान मिले और सब लोग सुव्यवस्थित रूप से कुंभ में स्नान करें। इसीलिए अखाड़ा का मतलब एक सैनिक है साधु संत समाज का। अच्छा, साधु समाज का यह अखाड़ा जो है सैनिक सुरक्षा दल जिसको कह लीजिए, उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के देख रेख में शाही स्नान होता है और कुंभ की सारी व्यवस्था होती है। और सरकार भी उन्हीं का महत्व देती है। अच्छा। अकेले कोई महात्मा जाए तो कोई महत्व नहीं होगा। अखाड़ा के माध्यम से जाएंगे तो सरकार बात तुरंत सुनेगी, एक तरह से अप्रूवल हो गया। जी, मतलब प्रमाणिकता आपकी हो जाती है। जी, सिद्ध हो जाती है। जी, ठीक। महाराज जी ने कुंभ के बारे में जानकारी दी। 13 जनवरी से जो है कुंभ अपना स्नान शुरू होने जा रहा है। पहला कब महाराज जी, मुहूर्त कब है इसके? पहला जैसे मान लीजिए मकर संक्रांति को पड़ रहा है, उसके बाद मौनी अमावस्या को पड़ेगा। जी नहीं, 14 तारीख, हाँ 14 को मकर संक्रांति है। उसके बाद मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या का डेट नहीं ध्यान आ रहा है। उसके बाद बसंत पंचमी को होगा, फिर माघी पूर्णिमा का है, और सन्यासियों का अंतिम स्नान शिवरात्रि के दिन। कितना दिन चलता है ये? इस बार तो हम रामानंदियों का 1 महीने का है, उन लोगों का 1.5 महीना का हो जाएगा। अच्छा, संप्रदाय अलग अलग हैं। जी। रामानंद के अलग है जी। रामानंद 1.5 महीना किसका? मैंने वैष्णव जो सन्यासी लोग हैं वो बहुत पहले उनका प्रवेश हो गया है। और शिवरात्रि स्नान करने के बाद वो लोग यात्रा करते हैं। तो पहले आते हैं बाद में जाते हैं। हर कुंभ में विभाग हुआ है। जैसे प्रयाग में सबसे पहले स्नान सन्यासियों का होगा, अच्छा, उसके बाद तब वैष्णवों का होगा जो है। हरिद्वार में पहले वैष्णवों का होता है तब सन्यासियों का, इस तरह से विभाग बटा हुआ है जो है। ये सामंजस्य बना करके कभी आप पहले स्नान करें, कभी हम, इस तरह से जो है सामंजस्य। महाराज जी ने कुंभ के बारे में अच्छी जानकारी दी। एक मेरे मन में भी कौतूहल था कि कुंभ क्या है, लेकिन जैसा कि हमारी सनातन संस्कृति बड़ी समृद्ध है, हमारी सनातन में की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कितना भी बदलाव हो गया लेकिन आज भी कुंभ का महत्व अपनी जगह पर स्थिर है और भविष्य में रहेगा। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि 13 तारीख के बाद जाएं, कुंभ में स्नान करें, फल की प्राप्ति करें। ढेर सारी शुभकामना। अयोध्या दर्पण में आपको धन्यवाद।